साथी लोगों जय हिंद। हमारा नाम प्रमोद यादव। हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबके बहुत बहुत स्वागत करते हैं और एकदम मस्त बहुत बढ़िया भैया मस्त बिंदास चाहिए। तो देखें एसएससी जीडी भैया मूड बाय पेपर तो का ध्यान में रखते हुए और यह सीरीज में हम पढ़ावे चलते ही हिस्ट्री और हिस्ट्री में चलेगा वैदिक सभ्यता चले मतलब वैदिक काल और बौद्ध धर्म दो चीज पढ़ोगे। तो देखें सबसे जल्दी जल्दी फालतू समय ना खराब करेगा काम पर ध्यान दिए। तो देखें इधर वैदिक सभ्यता का मतलब वैदिक काल। तो वैदिक काल के बाद किंजा पेपर में पूछे भैया वैदिक काल के समय सीमा बताओ। तो भैया वैदिक काल के समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से भैया 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल भैया खुद विभाग में बटा है। कैसे कौन कौन में? एक पहलका वाला एक बदिया वाला। तो पहलका कहाँ थे पूर्व, बदिया कहाँ थे उत्तर। तो पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल बोलता है भैया जरवा लागत बैग ना है। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल भैया और उत्तर वैदिक काल। ई कब से कब तक रहा भैया? ई रहा भैया 1500 बीसी से 1000 बीसी 1000 बीसी। बीसी बोला चाहे ईसा पूर्व बोला ठीक। और ई रहा 1000 बीसी से 600 बीसी 1000 बीसी से भैया ही 600 बीसी रहा ठीक। अब आवाज आए मुद्दा पे भवा का वैदिक काल थोड़ी देर में रोक दिया। हमसे तुमसे पूछे कि भैया जो वैदिक काल चलता है यहाँ का हुआ रहा। तो भैया वैदिक काल का मतलब है कि यहाँ कौन मन ही रहत रहे। तो यहाँ जो मने हुआ रहत रहे वही आवर है मध्य एशिया से ठीक। हमसे तुमसे पूछा था वैदिक काल के निर्माता कौन है। वैदिक काल के निर्माता कौन है भैया? तो वैदिक काल के भैया निर्माता है आर्य लोग। वैदिक काल के निर्माता कौन है? आर्य। अभी आर्य का हुआ है भैया मध्य एशिया से जो लोग भारत में आए थे उन्हीं को हम लोग कहते हैं आर्य। अभी मध्य एशिया का हुआ है भैया मध्य एशिया 5 देशों को एक साथ मिला करके वर्तमान में मध्य एशिया कहते हैं। पहले थोड़ा और बड़ा हुआ करता था। तो वर्तमान में 5 देश आते हैं मध्य एशिया में। कई देश आते हैं? 5 देश। हम ट्रिक बार बार बतावा कर रहे थे। ट्रिक का हुआ है कतऊ का स्क्वायर ता स्क्वायर ऊ कतऊ। कौन ट्रिक है? कतऊ। का से 2 हुई जे ता से 2 हुई जे ऊ से 1। कजाकिस्तान किर्गिस्तान शॉर्टकट में लिखा था भैया कजाकिस्तान किर्गिस्तान जा है ये कजाकिस्तान किर्गिस्तान ये हो जाएगा तजाकिस्तान तजाकिस्तान ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान 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 कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उसे उज्बेकिस्तान। आई बात समझ भैया? तो ये 5 देश आवा थे मध्य एशिया में। ये आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग कहाँ से आवा रहे? मध्य एशिया से आवा रहे। अब सुना ये मध्य एशिया से आवा रहे आर्य वगैरह। तो भैया इनके सबके भाषा कौन रही? इनके सबके भाषा रही भैया संस्कृत। इनके सबके भाषा संस्कृत। और हमार तोहार भाषा भाई जाहिर गवार वाली रही एकदम काव कहा जाए कुछ कहा ना बस। तो इनके सबके भाषा भैया संस्कृत रही और वह समय भैया संस्कृत ईश्वर के वाणी मानी जाती रही। तो ये सब जने आपन तुलना मतलब आर्य वगैरह आपन तुलना हमसे तुमसे करे। हमसे तुमसे गवारन से करे और ये कही ये सब जने गवारे हैं मतलब ये गवा रहे हैं मतलब हम श्रेष्ठ ही। तो ये सब जने अपने आप का काव कहे आर्य वगैरह अपने आप का कहे हम श्रेष्ठ ही। हम के हुई श्रेष्ठ। तो आर्य शब्द का अर्थ हुआ था श्रेष्ठ। नोट डाउन करा नोट डाउन पेपर में आवत है। आर्य का अर्थ क्या हुआ था? श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ भैया श्रेष्ठ। अब देखा अब ये आर्य वगैरह आए तो का ऐसे कहूँ क्यों दूसरे देश से आए तोरे देश में बस जाए ऐसे तो बसे ना। तो ये भैया हमसे तुमसे काफी युद्ध करे ठीक है। इनका सबका कबीला का नाम रहा भरत कबीला। और हम तू भारत में रहवा जात रहा जब इनका हम तू आर्य कहते ही तो भारत में रहे वाले का कहा जे अनार्य। ये सब आर्य हुए भारत में रहे वाले का अनार्य मतलब भारत के मूल निवासियों को उस समय अनार्य कहा जाता था। ये आर्य थे। तो आर्य और अनार्य के बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? 10 राज्य युद्ध ठीक। 10 राज्य युद्ध में चर्चा किसकी मिलती है? आर्य और अनार्य की। आर्य और अनार्य की। इसमें कितने राजाओं का युद्ध हुआ था? इसमें भैया 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। एक तरफ 10 राजा थे एक तरफ आपके आर्य लोग थे। जीत किसकी हुई थी? आर्यों की ठीक। भाई जीत भरी निश्चित है तबे तो वे आर्य वगैरह टिक गए भारत में। तबे वे सब जने टिके आप झंडा गाड़े। अब सुनो ये आर्य वगैरह बहुत सभ्य में नहीं रहे एकदम सब रावे भय है। अब ये सब जने सोचे लाओ पूरे भारत का सब कीन जाए। तो ये भारत का मोटा मोटा 2 भाग में बांटे। भारत का मोटा मोटा आर्य का भाग में बांटे 2 भाग में बांटे उत्तर भारत दक्षिण भारत। उत्तर भारत के संस्कृत सिखावक जिम्मेदारी एक अलग मनेक दे है। दक्षिण भारत में संस्कृत सिखावक जिम्मेदारी अलग मनेक दे है। उत्तर भारत में जेका दे उनका नाम है भैया गौतम राहुगढ़। और दक्षिण भारत में जिम्मेदारी दे है अगस्त ऋषि का। ये उन्हीं अगस्त ऋषि हुए हमारे तोहरे वाले अगस्त ऋषि ठीक। अगस्त ऋषि वैसे कहाँ हुए? इनके जन्म कहाँ भरा? इनके जन्म भैया वाराणसी में भरा। तो उत्तर भारत का आर्यकरण करे रहे गौतम राहुगढ़। दक्षिण भारत का आर्यकरण करे रहे अगस्त ऋषि ठीक। इतनी बात हो गई क्लियर। अब बढ़ा जाए अपने मुद्दे पावा जाए। अब देखा ये आर्य वगैरह आए कहाँ बसा रहे? जीत गए सब ठीक ठाक है। ये कौन एरिया में बसा रहे? तो ये जो क्षेत्र में बसा रहे होगा कहा सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र का मतलब क्या है?
मतलब सिंधु नदी के आसपास वाली 7 नदियों को एक साथ कहा जाता है सप्त सिंधु। क्या कहा जाता है? सप्त सिंधु। क्या नदी आवा थी? 7 नदी। सिंधु, फिर चिनाब, फिर झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, और एक नदी और यह है सरस्वती। तो भैया 7 नदी किनारे वाले एरिया के आसपास ये सब दुनिया एक बसा रहे। हमसे तुमसे पेपर में आज का पूछे, हमसे तुमसे पूछे कि एक पुरान नाम का रहा, इन सब नदियों के पुरान नाम का हुआ रहा। तो सिंधु के भैया पुरान नाम रहा सिंध। सिंपल सा है ना, याद होइए बहुत आराम से। सिंध के नाम का हुआ है सिंधु नदी के सिंध रहा। अब देखा, और कहूँ तुम्हें नाम मिलता है, और कहूँ हमें तुम्हें नाम मिलवे न करे, यक्कम ना मिले। चिनाब में तो केवल नाम मिलता है, तो चिनाब के का नाम रहा? चिनाब के पुरान नाम रहा अस्किनी। अस्किनी, ठीक है। तो देखा चिनाब में ना, अस्किनी में ना, याद हुई गवा। सिंधु के नाम सिंध रहा, सिंपल सा याद हुई गवा। अब देखा, याद करे तरीका है। ब्यास में व्या आवत है, व्या। ब्यास के नाम रहा भैया पुरान नाम विपाशा। का नाम रहा? विपाशा। ब्यास नदी का पुरान नाम विपाशा। सतलज, साता सतलज। सतलज का पुरान नाम रहा सतुद्री। कौन नाम रहा? सतुद्री नदी। तो जितना नाम बताया ना, हमें ट्रिक रही कोनो न कोनो। सिंधु के सिंपल सा सिंधु है, चिनाब में ना है, यहू ना आएगा, विपाशा में ब्यासा आवता है, बीपा आता है, सतलज होगा। हमें तुम्हें याद रखेगा 2 नाम बस केवल, रावी और झेलम। झेलम तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। झेलम का कहा था वितस्ता नदी, और वितस्ता नदी पे युद्ध भरा क्या सिकंदर महान और पोरस के, ठीक ना। तो झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। झेलम का पुराना नाम वितस्ता। जबकि ग्रीक लैंग्वेज में वितस्ता को क्या कहते हैं? हाइडेस्पीज। ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है वितस्ता नदी का? हाइडेस्पीज। और शुद्ध हिंदी में झेलम, पुरानी भाषा में क्या कहा जाता है? वितस्ता। सरस्वती नदी का नाम है घग्गर। सरस्वती नदी का नाम क्या है भैया? घग्गर, ठीक। रावी नदी का नाम परुष्णी नदी, परुष्णी नदी, ठीक। तो ये 7 नदी रही भैया, इनके सबके पुरान नाम हमसे तुमसे पेपर में पूछे थे। बहुत ज्यादा एक आध नाम और पूछ सका था, जैसे गंडक नदी हुआ थे। क्या हुआ थे? गंडक नदी। तो गंडक नदी का पुरान नाम क्या हुआ है? सदा नीरा। गंडक नदी का पुरान नाम है भैया सदा नीरा। सीधा सा नाम है भैया सदा नीरा का मतलब क्या हुआ? सदा माने हमेशा, नीरा माने पानी रहत रहा। यह नदी में कहा जाता रहा 12 मास पानी रहत रहा, कब सुखात ना रही। एक टाइम का नाम रहा सदा नीरा। तो 7 नदी का पुरान नाम, ठीक। अब आगे बढ़ा जाए, उतार लिंगा है ना, देखें अब। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। समय सीमा तो हमें तुम्हें याद नहीं है। पूर्व वैदिक काल में जो हमारे द्वारा निर्धारण भरा, मतलब मनुष्यों का निर्धारण पूर्व वैदिक काल में केकरे आधार पर होता रहा? कर्म के आधार पर। जे जोन कर्म करे वैसे का माना जाता रहा। जे पढ़ावत लिखावत रहा ब्राह्मण, जे जाए खेत में काम करता रहा, जेके डिहिया रही बनी ओका कहा जाता रहा क्षत्रिय, ठीक। जे पहुंचते मम्मी पापा गोड़ वगैरह दबावत रहा होगा सूद कहा जाता रहा सेवा, ठीक ना। जे ज्यादा ध्यान देता रहा पैसा पे का बनिया, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र, अर्थात कर्म के आधार पर रखा जाता रहा। और हिया का होगा? हिया भैया होगा जन्म के आधार पर। केकरे आधार पर? जन्म। तो जगरे घरे पैदा होबा वही बन जाबा। बहने घरे पैदा होया बाभन, ठकुरे घरे पैदा होया ठाकुर, अहिरे घरे पैदा होया अहिरे, चमारे घरे पैदा होया चमारे। भैया बात समझ होती है? देखा एकदम खरखर बतलाती, एकदम शुद्ध भाषा में बात प्रयोग करते ही जो ने समझ पावा बस, ठीक। तो जगह घरे पैदा होगा भैया वही कहा जाबा। आज के जमाना में यही चलता है, जन्म के आधार पर लोगों का निर्धारण होता है। जबकि गीता में लिखा हुआ है यही ओरिजिनल है, यही कहा है ओरिजिनल। अब सुना यहाँ का भरा लोहे की खोज भर रही। हमसे तुमसे पूछे लोहे की खोज किसमें हुई थी? विकल्प में दे ये हो और ये हो। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में भरी, उत्तर वैदिक काल में। यही वजह से यह काल का लौह युगीन सभ्यता भी कहते हैं। मतलब लौह युगीन सभ्यता मतलब लोहे की समय वाली सभ्यता, ठीक ना। अब इनके सबके अर्थव्यवस्था क्या बेटी की रही? इकोनॉमी। तो इनके सबके अर्थव्यवस्था चलती रही भैया कृषि पे। क्या पे चलती रही? कृषि। कृषि में क्या करते रहे? जौ गेहूं बोवत रहे। ये सब जने का करे लागे लोहा खोज हो गए, तो ये भैया लोहो बेचे लागे। जब लोहे खोज हो गए तो अपन कुछ ना कुछ हथियार वगैरह बनाए दिए, ओका बेचे लागे। तो इनके सबके अर्थव्यवस्था दो चीज पे टिक गए। तो ये सब जने थोड़ा इनसे अब का हो गए, आगे बढ़ गए, थोड़ा विकास की ओर तेज चले लागे। इनके अर्थव्यवस्था टिकी रही कृषि के साथ साथ क्या पे? व्यापार पे। आवत भाई समझ कि ना है? सच सच बताओ। तो इनके भैया अर्थव्यवस्था टिकी रही कृषि पे, इनके अर्थव्यवस्था कृषि के साथ साथ टिक गए व्यापार पे। तो ये भैया हमारा कहा पूरा वैदिक काल हम तुम्हें पढ़ाए थे होगा खत्म, ठीक। अब आवा जाए बौद्ध धर्म पे। अब वैदिक काले पढ़ाई ही, अब कहाँ परेशान भा है? बौद्ध धर्म भैया केवल काम के चीज, फालतू चर्चा ना है भैया। बौद्ध धर्म में बात की जाए, बौद्ध धर्म में केवल एक ही भगवान माने जाते हैं। उन भगवान का नाम क्या है? महात्मा बुद्ध। हम लोग उनको बोलते हैं गौतम बुद्ध। तो
तो इन्हीं के बारे में भैया मैं सारी बातें जान ली बस। गौतम बुद्ध खत्म, गौतम बुद्ध अगर खत्म कर दिया जान लिया बौद्ध धर्म खत्म होगा। तो इन्हीं के बारे में सब बात जानने का है। इनके बचपन के नाम का हो रहा, इनके माता का नाम का हो रहा, इनके पिता का नाम का हो रहा, इनके मौसी का नाम का हुआ है, ठीक, इनके मौसी का नाम का हुआ है, इनके पत्नी का नाम का हुआ है, ठीक, इनके बेटा का नाम का हुआ है, इनके बेटा का नाम का हुआ है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब है, या पहले लिखा गृह त्याग घर कब छोड़े, ठीक है, ज्ञान के प्राप्ति, ज्ञान के प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होगा। उसके बाद गृह त्याग ज्ञान प्राप्ति, फिर प्रथम उपदेश देख लिया, प्रथम उपदेश बस इतना इंपॉर्टेंट है, फालतू चीज कोनो मतलब नहीं ना। सर्वाधिक उपदेश हमारे भैया कहाँ दे रहे, एका देख लीन जाए। सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश होगा। इनके गुरु का नाम का हुआ है, इनके गुरु के भैया नाम का हुआ है, इनके शिष्य के नाम का हो रहा, इनके शिष्य के नाम का हो रहा, इनका जान लिए। सर्वाधिक उपदेश, अंतिम उपदेश देख लिए, अंतिम उपदेश देख लिए, अंतिम उपदेश, ठीक। ये सब बात हो गए। दो चीज तो बचिन गए, जन्म और मृत्यु। इनके जन्म और इनके मृत्यु, जन्म कहाँ भरा और मृत्यु कहाँ भरी, इतनी बात अगर मोटी मोटी जान लीजिए तो जान लिया गौतम बुद्ध लगभग लगभग खत्म। तो भैया गौतम बुद्ध के बचपन के नाम, गौतम बुद्ध के भैया बचपन के नाम रहा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन के नाम भैया सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम रहा शुद्धोधन, पिता का नाम भैया शुद्धोधन, पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम रहा महामाया, माता का नाम भैया महामाया। कहा जाता है जैसे गौतम बुद्ध पैदा भये इनके लगभग एक आध हफ्ता बाद इनके माता जी देहांत हो गया, मतलब महामाया जी दुनिया दौड़ के चली गई, ठीक। तब इनके लालन पालन क्या करेंगे, इनके लालन पालन इनके मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। इन्हें इनके लालन पालन करें, लालन पालन क्या करें इनके, इनके मौसी आपन। जैसे हम आपके हम आपके हैं कौन मूवी देखे होगा, तो पुराने जमाना वैसे बहुत प्रथा चलता रही, नदिया पार मूवी देखे होगा, प्रथा चलता ना रही कि काव कहा थे अगर लड़की मर जाए तो लड़की की बहन से ब्याह हो जात रहा, तो वही सब प्रथा चल रही भैया। तो महामाया खत्म भई, उनके बहन गौतमी से कह ब्याह होगा सुद्धोधन के, तो ये उनके सौतेली मायो बन गई, मौसी राबे भरी। अगर बात की जाए गौतम बुद्ध कौने वंश के रहे, तो गौतम बुद्ध भैया इक्ष्वाक वंश के रहे। कौने वंश के रहे, इक्ष्वाक वंश के रहे। बोला जाए कौने कुल के रहे, तो शाक्य कुल के रहे। कौने कुल के रहे, शाक्य कुल के, इक्ष्वाक वंश के, शाक्य कुल के। इनके जन्म बोला जाए कहाँ भरा, तो भैया 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व नेपाल में। कहाँ भरा, नेपाल में। कहाँ भरा, नेपाल में। नेपाल के कपिल वस्तु, नेपाल के कपिल वस्तु, नेपाल के कपिल वस्तु में। जबकि मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का जिला है कुशीनगर, ठीक ना। मृत्यु उनके कुशीनगर में भरी। अगर बोला जाए डेट तो 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। जन्म भरा 563 ईसा पूर्व, मृत्यु भरी 483 ईसा पूर्व नेपाल के कपिल वस्तु में, ठीक। और मृत्यु भरी कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में, ठीक, मल्ल महाजनपद में। इनके गुरु का नाम कहा है अलार कलाम, गुरु का नाम है अलार कलाम। इन्हीं इनका सांख्य दर्शन की शिक्षा दे रहे। शिष्य का नाम रहा आनंद, शिष्य का नाम रहा आनंद। ये बहुत हरामी रहा, यही कहे पे ये कहा था गुरु एक आठ लड़की रखा है, हमारा बिना लड़की मन नहीं लागता है। तो इनके कहे पे भैया, इनके कहे पे आम्रपाली नाम के लड़की का पहली बार मतलब बौद्ध धर्म में काउ दीन गए, शरण दीन गए। और महात्मा बुद्ध तुरंत टिप्पणी की कि अब लंबे समय तक बौद्ध धर्म चले वाला है ना है, कि हर चीज के जड़ का हुआ थी लड़की। और तोहरे कहे हम रख दे बेशक, लेकिन जान लिया लंबे समय तक चले वाले ना। इतनी टिप्पणी वो करे रहे। अच्छा मुद्दा पावा जाए, माता हो गई, पिता हो गई, पत्नी। इनके पत्नी का नाम है भैया यशोधरा, इनके पत्नी का नाम हुआ है यशोधरा। कै साल में ब्याह भरा, 16 साल में ब्याह भरा। कै हम गौतम बुद्ध के बताओ थे, यशोधरा ना बताओ थे। फिर इनके बेटवा भवा, इनके बेटवा का नाम का हुआ है राहुल, ठीक। घर कै साल की उम्र में छोड़े रहे, 29 साल में छोड़े रहे। ज्ञान की प्राप्ति भैया कहाँ बह रही, इनके ज्ञान की प्राप्ति बह रही भैया बोध गया माँ, बोध गया माँ। कौन नदी किनारे, तो भैया उसके नाम है निरंजना नदी, निरंजना नदी। निरंजना नदी का दूसरा नाम का हुआ है फाल्गु नदी। कौन नदी, फाल्गु नदी। और सुना कौने पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे। कौने पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे। आज वही पीपल के पेड़ कहा जाता है महाबोधि वृक्ष। कौन वृक्ष, महाबोधि वृक्ष। जब इनके ज्ञान प्राप्ति भरी वह जगह का नाम केवल गया रहा, अब वो के नाम हो गया है बोध गया। का हो गया है, बोध गया। नदी का नाम है निरंजना या फाल्गु नदी। प्रथम उपदेश ये के का दीन, प्रथम उपदेश अपने दोस्त यारन का दीन, कहाँ दीन, सारनाथ में, ठीक। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दीन, श्रावस्ती में। कहाँ दीन भैया,
श्रावस्ती माँ। अंतिम उपदेश कहाँ दीन, जहाँ भैया चला गया वहीं दीन। तो मृत्यु कहाँ है, कुशीनगर माँ। अंतिम उपदेश कहाँ दीन भैया, ये कुशीनगर माँ। ठीक, तो ये भैया महात्मा बुद्ध के लगभग पूरी जीवनी यही समाप्त हो जाते हैं। ठीक, इतनी बात अगर आप याद कर ली है तो केवल एक चीज और पूछ सकत है, कौन कौन बौद्ध सभा कहाँ कहाँ भय, यही चारों याद कर लिए बस। कौन कौन बौद्ध सभा कहाँ कहाँ भय भैया करे बाद ऐसे बाहर आए वाई ना तोरे पेपर में बस एक जान लिया SSGD में। तो पहले याद रखें कि कै बौद्ध सभा भय है। बौद्ध सभा का मतलब क्या हुआ है, जब बौद्ध धर्म खत्म हो गवा तो जितना मन ही ऐसे जुड़ा रहे वह सोचे कि बौद्ध धर्म दोबारा से चले। जैसे महात्मा बुद्ध जब जिंदा रहे वह समय जब जितने चरमोत्कर्ष पे रहा बौद्ध धर्म, वह हिसाब से बात मनाए रहेगा। तो जितने मने हुए रहे एक समर्थक वह सोचिन कि लाओ पहले खानी एकदम चले एकदम धड़ाधड़ ऊपर, तो वह सब जने करते रहे सभा। कै सभा वह है, 4 सभा। ओका कहा थे बौद्ध संगिनी। ठीक, तो 4 सभा वह है। पूछे चारों सभा समय बताओ, पहली बात तो चारों सभा भैया का बताओ समय पेपर में आवत है। तो समय का हुआ भैया 483 ईस्वी। 483 1 मिनट इका हुआ है, ईसा पूर्व है ना। हाँ, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। दूसर की भय रही 383 ईसा पूर्व। ठीक, तीसर की भय रही 255 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व। चौथी भय रही प्रथम सदी माँ, प्रथम सदी। ठीक, मतलब ईस्वी के आसपास, ईस्वी के आसपास। तो 4 सभा भय रही। क्या सभा भय रही भैया, 4 सभा। हमसे तुमसे पूछे चारों कहाँ कहाँ भय रही, वह समय कौन कौन राजा रहे, ओके अध्यक्षता के करे रहा, यही चारों और पढ़ लिया बस भैया खत्म। ठीक, तो होगा वही चारों। अब सुना 4 सभा के होगा डेट, ई का होगा भैया डेट। अब सुना वह समय कहाँ भय रही, स्थान के नाम सुना। स्थान के ट्रिक है, स्थान के ट्रिक है रावे पाकू, रावे पाकू, रावे पाकू, रावे पाकू, ये ट्रिक के नाम है। कहाँ कहाँ भय रही ओके ट्रिक है रावे पाकू, रावे पाकू। राज से हुई भैया राजगिरी, पहली भय रही राजगीर माँ, दूसरी भैली भैया वैशाली माँ, वैशाली माँ। तीसरी भय रही भैया पाटलिपुत्र माँ, तीसर की कहाँ भय रही पाटलिपुत्र माँ। और चौथी भय रही कुंडलवन माँ। चौथी कहाँ भय रही भैया कुंडलवन, कुंडलवन कहाँ बा भैया कश्मीर के लगे। ठीक, तो 4 बौद्ध सभा भय रही। 4 बौद्ध सभा कहाँ कहाँ, रावे पाकू, रावे पाकू 3-4 दाएं बोल दे याद हो जाए। रावे पाकू, राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, ये होगा स्थान होगा। हमसे तुमसे पूछे वैसे में भैया अध्यक्षता के करे रहा, या पहले राजा जान लिया राजा। तो वैसे में राजा के रहा, अलग अलग सभा के अलग अलग राजा रहा हुई हैं। राजा ट्रिक का हुआ है आजकल, या उका देख लिया पहले। महासाहेब मोगली खाएंगे अब, महासाहेब मोगली खाएंगे अब, महासाहेब मोगली खाएंगे अब। महा से हो जाए भैया महाकश्यप, महा से हो जाए महाकश्यप। ठीक, साहब से हो जाए साबा कामी, साहब से भैया साबा कामी। मोगली से मोगली पुत्र, मोगली से भैया मोगली पुत्र, मोगली पुत्र। आ से हो जाए अश्वघोष, आ से हो जाए अश्वघोष। और वा से हो जाए वसुमित्र, वा से हो जाए भैया वसुमित्र, वा से भैया वसुमित्र। ठीक, ये सब जने होइए अध्यक्ष, राजा ना हुए, ये सबको क्या होइए अध्यक्ष। तो पहली बौद्ध सभा के अध्यक्ष के राम महाकश्यप, दूसरी वाली के साबा कामी, तीसरी के मोगली पुत्र, चौथी में अध्यक्ष रहे वसुमित्र। लेकिन कुछ समय तक उपाध्यक्ष बनावा करे अश्वघोष, एक पेपर में पूछा थे। चौथी बौद्ध सभा के समय उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष, अश्वघोष हो गए अध्यक्ष। बस लास्ट में का हुआ है भैया राजा। चारों जने राजा का नाम का हुआ है बस। उनके ट्रिक का हुआ है आजकल अशोक खुश हैं, आजकल अशोक खुश है, आजकल अशोक खुश है, आजकल अशोक खुश है। आज से हुई भैया अजात शत्रु, वैसे में राजा कह रहे पहले वाले समय अजात शत्रु रहे। ठीक, दूसर की का से हुई कालाशोक, दूसर की में हुई काल से कालाशोक। ठीक, तीसर की से हुई अशोक, तीसर की में कह रहा अशोक। और चौथी में का से हुई कनिष्क, चौथी में का से हुई कनिष्क। ऐसे कोनो ट्रिक ना है। ठीक भैया, तो वैसे में राजा कह रहा आजकल अशोक खुश है, आज से अजातशत्रु, कल से कालाशोक, अशोक में हो अशोक, का से कनिष्क। ठीक, तो पूरी वीडियो समाप्त हुआ था। बताओ जे कैसे लगा, एक साथ जय हिंद।